हेलो गाइस, वेलकम टू एलिमेंट्री एम्बेडेड इंजीनियरिंग। कैसे हैं आप लोग? आज से हम अपनी ये सीरीज़ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स व डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर रहे हैं। इसमें हम आपको पूरा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, लो वोल्टेज पे जो होती है 12 वोल्ट, 5 वोल्ट, 12 वोल्ट पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स चलती है पूरी, हम उस पे आपको पूरी नॉलेज कंपोनेंट्स की, किस तरह से सर्किट्स बनाए जाते हैं, पावर सप्लाई कैसे बनेगी उसकी, ये सब बेसिक नॉलेज हम आपको देंगे। और जो हम ये सीरीज़ अपनी ख़त्म करेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज इतनी हो जाएगी कि आप अपने ही सर्किट आप डेवलप कर सकेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो हमें सर्किट के लिए जो सबसे पहली ज़रूरत है वो क्या है, वो है पावर सप्लाई की। तो पावर सप्लाई के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो एक बढ़िया पावर सप्लाई है, रिलायबल पावर सप्लाई है और जिसमें कोई ऐसे ख़तरा भी नहीं है करंट वरेंट आने का, तो वो ट्रांसफार्मर से सप्लाई बनाई जाती है। तो हम क्या करते हैं, जो 220 वोल्ट एसी जो हमारे घरों में आती है उसको हम डाउन करके 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 6 वोल्ट, 4 वोल्ट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमें इन ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत होती है। ये ट्रांसफार्मर है, ये 12 वोल्ट का है, ये 012 है, इस पर देखिए लिखा है 012। मैंने एक वायर 0, दूसरे वायर पे आपको 12 वोल्ट मिलेगी। ये आपका ऐसी है 15 0 15, इसमें भी आप एसी सप्लाई देंगे, यहाँ से आप 220 इसमें सप्लाई देंगे तो आपको 12 वोल्ट यहाँ से मिलेगी। तो ये इसमें आपको मिलेगी 15 0 और 15। बेसिकली क्या होता है, ये 0 है, ये पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव 15, इस तरह से ये है। तो इन ट्रांसफार्मर्स के अलग अलग तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, अलग अलग इसमें आते हैं। ये भी 012 ही है, ये अलग अलग कंपनियों के सब हैं ट्रांसफार्मर। अभी ये 24 वोल्ट में भी आते हैं, 12 अलग अलग वोल्ट में आते हैं। तो जो भी हमारे पास है वो हमने आपको दिखा दिए हैं। ज़्यादातर ही 12 वोल्ट, हम तो 12 वोल्ट यूज़ करते हैं, तो आपको दिखा 12 भी है, ये 15 वोल्ट भी है, 9 वोल्ट में भी आता है। तो अलग अलग उसके आते हैं। में आप यूज़ कर सकते हो पावर सप्लाई। ये इसमें क्या करेंगे, यहाँ से हम एसी देंगे और हमें यहाँ से लो वोल्टेज मिलती है। तो इस लो वोल्टेज में क्या है, अगर हम हाथ भी लग जाता है तो करंट नहीं आता है। ट्रांसफार्मर ये होता है, इंडिपेंडेंट होती है। अगर इस सप्लाई में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो यहाँ हमें करंट नहीं आएगा, या इसमें कोई आ जाती है तो यहाँ पे करंट नहीं आएगा। बेसिकली ये है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, जिससे कि रिस्क फ्री हो जाता है ट्रांसफार्मर यूज़ करने से। आजकल तो पावर सप्लाई वैसी भी आ रही हैं जो मोबाइल पे यूज़ होती हैं, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर हम इससे अपने सर्किट्स बनाएंगे। वो जनरली 5 वोल्ट में ही मिलती हैं। तो अगर 5 वोल्ट में हमें ज़्यादा वोल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, रिले कई बार हमें रिले यूज़ करते हैं, तो उनके लिए हमें 12 वोल्ट की भी ज़रूरत होती है। रिले भी कम उसमें आते हैं, वैसे 5 वोल्ट के भी आते हैं। ज़्यादा पावरफुल रिले हैं तो 12 वोल्ट का तो होना ही चाहिए, तो ज़्यादा रिलायबली काम करते हैं। तो पावर सप्लाई के लिए पहली बेसिक रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसफार्मर्स की, जो कि एसी को डाउन कर दे 12 वोल्ट में। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो चाहिए हमें 12 वोल्ट, 5, 12, 15, 24 वोल्ट तक यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये हमारे पास जो ट्रांसफार्मर्स हैं, ये 15 वोल्ट का है, ये 012, ये भी 012 है। 5 वोल्ट का भी आता है, 4 वोल्ट का भी आता है, 6 का भी आता है, अलग अलग होते हैं। तो हम 12 का यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है इसमें,
कि 12 वोल्ट तो हमें मिल गई, 15 वोल्ट मिल गई, मगर हमको इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जो 12 वोल्ट हमें मिली है उसको हम डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें रेक्टिफायर्स की ज़रूरत होती है। तो दूसरी वो है रेक्टिफायर। इस तरह के रेक्टिफायर्स आते हैं, आजकल और भी आ रहे हैं, दूसरी तरह के भी होते हैं, उनकी भी डिटेल्स आपको हम दे देंगे। तो इस तरह के ये चलते हैं, ये 4 टांगों वाले ये हैं। इसमें एसी सप्लाई दी जाती है। यहाँ से जो एसी से आउटपुट आएगी वो इनके थ्रू हम यहाँ देते हैं, फिर यहाँ से हम इन दो में 0 और 12 या जो भी आपकी वो होगी वो यहाँ से आपको मिलेगी। एक पॉजिटिव हो जाएगी, एक नेगेटिव होगी, ये है। तो ऐसे ही डायोड्स भी होते हैं, हम रेक्टिफायर डायोड से भी बना सकते हैं। ये डायोड्स हैं, ये देख रहे हैं आप डायोड्स, ये डायोड है, ये डायोड्स हैं। ये देखिए, इस डायोड में देखिए आपको ये वाइट सिल्वर कलर की लाइनिंग यहाँ नज़र आ रही है आपको। तो इस तरह के होते हैं, इनमें यहाँ पे आपको लाइनिंग मिलेगी डायोड्स में। ये डायोड्स हैं, अलग अलग होती हैं, इनके भी अलग अलग वाट्स में आते हैं। ये भी बेसिक यही यूज़ करते हैं सर्किट में। ये डायोड्स हैं। जैसे जैसे हम आगे करेंगे इन कंपोनेंट्स के बारे में, हम और डिटेल्स में इनके बारे में जानेंगे, क्या करते हैं, इनसे क्या किया जाता है, कैसे करते हैं। तो ये हमें हो गया, जब हमारे एसी को डाउन करेंगे 12 वोल्ट 15 वोल्ट जो भी हमें चाहिए, तो ट्रांसफार्मर के थ्रू करेंगे। ट्रांसफार्मर इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो सेफ़ है ज़्यादा। अगर इसमें ट्रांसफार्मर की अगर एसी सप्लाई यहाँ से दे रहे हैं, इसमें अगर कोई फॉल्ट आ गया तो उसकी वजह से इसमें करंट नहीं आएगा आगे, तो ये रिस्क फ्री रहते हैं, तो इसलिए इनको यूज़ कर रहे हैं। फिर जो हमारे को एसी सप्लाई मिलेगी, एसी को एसी में डाउन करके करेगा, ये 220 को 12 वोल्ट में कर देगा। 220 वोल्ट आती है एसी, उस एसी को ये 12 वोल्ट एसी में कर देगा। फिर रेक्टिफायर्स के थ्रू हम उसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे। तो रेक्टिफायर डायोड से भी बनते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। फिर अगला स्टेप होता है कि जो हमें 12-15 वोल्ट मिल रही है, इसको हमें रेगुलेट करना होता है, तो मतलब कांस्टेंट रहे। जैसे अगर ये 15 वोल्ट का भी हम यूज़ कर रहे हैं, अभी हमें 12 वोल्ट चाहिए, 15 वोल्ट का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो हमको 15 वोल्ट की सप्लाई देगी। तो उस 15 वोल्ट की सप्लाई को हम रेगुलेट करें, 12 वोल्ट ही रहे वो, तो उसके लिए हम इस तरह के ये रेगुलेटर्स बोलते हैं इनको, ये हैं। तो ये भी अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से आते हैं, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट। जो चीज़ हम यूज़ करते हैं वो ये इस तरह के ये कैपेसिटर्स है, ये भी हम यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये क्या होता है, पावर बैंक है, एक तरह से पावर स्टोर कर लेते हैं। तो सर्किट में अगर कहीं फ्लक्चुएशन, जैसे पीछे से कोई फ्लक्चुएशन आई तो उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। जितनी देर फ्लक्चुएशन की वजह से नहीं आएगी तो इनसे करंट सप्लाई हो जाता है सर्किट को। तो इनके और भी यूज़ है, जैसे टाइमिंग के लिए भी यूज़ करते हैं इनको, और भी हैं, तो हम इनको आगे डिस्कस करेंगे कि इनका क्या यूज़ है। फिर
जो बहुत ही सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की होती है सर्किट में वो ये रजिस्टर्स हैं। ये रजिस्टर्स भी अलग अलग वैल्यूज़ में आते हैं। ये क्वार्टर वॉट के रजिस्टर्स हैं, इनके भी वॉट्स के हिसाब से अलग अलग इनका वोल्टेज भी होती है। तो ये क्वार्टर वॉट के हैं। इसमें ये देखें, ये है, ये 2 वॉट का रजिस्टर, तो बड़ा सा दिख रहा है, ये 2 वॉट का है, बड़ा है। इनसे ये छोटे छोटे हैं। इसकी वायर भी देखिए मोटी है, तो ये ज़्यादा पावर, ज़्यादा करंट फ्लो कर सकता है इसमें से। करंट ज़्यादा जाने में ये गर्म होने लगते हैं, हीटअप होते हैं, ये नहीं होगा। तो ये रजिस्टर्स हैं, ये भी सर्किट में यूज़ होते हैं। और फिर इस तरह की आईसीज़ हैं, ये देखिए, ये है आईसीज़ भी हम करेंगे। कई तरह की आईसीज़ होती हैं, अलग अलग तरह की। ये 14 पिन की आईसी है, 16 पिन की होती हैं, 14 पिन की होती है। तो इस तरह की आईसीज़ हैं, 8 पिन की भी होती हैं। तो इन आईसीज़ की वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, इनके नंबर्स होते हैं। तो उन नंबर्स के हिसाब से क्या फ़ंक्शन है इनका, उस नंबर के हिसाब से इनके फंक्शन सेट होते हैं। तो इन आईसीज़ के बारे में भी हम जानें, जो बेसिक आईसीज़ हमें ज़रूरत पड़ती है। जो इन आईसीज़ की वजह से सर्किट्स भी छोटे हो जाते हैं, हमारे को ज़्यादा इजी भी हो जाता है काम करना। तो हम इन आईसीज़ के बारे में भी आपको नॉलेज देंगे। और रेगुलेटर्स हो गए हैं। फिर सर्किट में और जो ज़रूरत होती, और सर्किट्स में जो ज़रूरत रहती है, ये हम ट्रांजिस्टर्स भी यूज़ करते हैं। कहाँ पे कितना करंट चाहिए, किस हिसाब से कहाँ चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, कब चाहिए, तो इसके लिए ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करते हैं। ये एक तरह से स्विच की तरह भी काम करते हैं और एम्पलीफायर की तरह भी काम करते हैं। जहाँ करंट कम हो जाता है, तो ज़्यादा करंट चाहिए होता है, तो वहाँ पे भी इनका यूज़ होता है। स्विच की तरह भी होते हैं, तो इनके बारे में भी हम जानेंगे। ट्रांजिस्टर के बारे में, ये 3 टांगों वाले होते हैं ऐसे, इनकी भी अलग अलग, वो सब के नंबर्स होते हैं। नंबर्स के हिसाब से ये अलग अलग उसमें आते हैं। देखने में ऐसे सब एक जैसे लगते हैं, तो इनके नंबर पढ़ने पड़ते हैं। देखिए आप, इसमें आपको नंबर दिख रहा हो, ये लिखे हैं। तो इन नंबर के हिसाब से इनके बारे में भी हम आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में इनको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह के होते हैं, क्या क्या हैं। बेसिक हम जो नॉलेज देंगे आपको, जब बेसिक नॉलेज हो जाएगी तो आपके अंदर खुद ही क्यूरियोसिटी इन चीज़ों की होगी, आप खुद भी इनको पढ़ने लगेंगे, आपको चीज़ें समझ में भी आने लगेंगी। और फिर हमें एलईडीज़ की ज़रूरत होती है। ये एलईडीज़ हैं, एलईडी भी कई तरह से आती हैं। इसमें एक तरह से पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव इसमें भी होता है। ऐसी पॉजिटिव नेगेटिव, जो लंबी डंडी होती है वो पॉजिटिव रहती है, छोटी डंडी में नेगेटिव सप्लाई देनी होती है। तो इनके भी अलग अलग वॉट्स होते हैं, उसके हिसाब से चलती हैं। तो अगर ज़्यादा करंट भी इसमें चला जाए तो ख़राब हो जाती है। तो इनमें भी बेसिकली सर्किट्स में हमारे को ये इंडिकेशंस वगैरह के लिए हम इनको यूज़ करते हैं, तो इनका भी यूज़ होगा, इनके बारे में भी हम जानेंगे। फिर एक और कंपोनेंट, ये आईसीज़ हमने आपको बताई थी। एक आईसी ये है, ये 28 पिन की आईसी है। ये माइक्रो कंट्रोलर है। वो माइक्रो कंट्रोलर बेसिकली प्रोग्राम किया जाता है। इसके अंदर कुछ नहीं होता है, इसको हमें प्रोग्राम करने होता है। अपना प्रोग्राम हम लिख कर कंपाइल करके फिर इसके अंदर इसको अपलोड करते हैं। फिर हमारे हिसाब से फिर ये जिस तरह की हमने कमांड्स दी होंगी उसके हिसाब से ये आईसी काम करती है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे
ये क्या आईसी है, कैसी है। तो प्रोग्रामिंग जब हम लास्ट में जब बेसिक को सीख जाएंगे, एडवांस उसमें थोड़ा जानने लगेंगे, तो हम प्रोग्रामिंग भी करके कैसे प्रोग्राम करना है इसके अभी आपको पूरा बताएंगे। ये कैसे प्रोग्राम किया था, कैसे अपलोड इसमें करना है, क्या है, इसके बारे में भी आपको, इन आईसी के बारे में भी आपको नॉलेज हम पूरी देंगे। फिर होता है रिलेज, एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी इसमें, ये भी है, ये है रिलेज, ये भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में। तो ये आप देख रहे हैं 12 वोल्ट पे ऑपरेट होता है और 30 एम्पियर और 20 एम्पियर तक का लोड ये उठाएगा, ये जो है इस केस में। तो इन आईसीज़ के बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। ये भी है इनका आईसी, ये 5 वोल्ट की आईसी है, ये 5 वोल्ट से ऑपरेट हो जाएगी और ये 5 वोल्ट की आईसी है और 5 एम्पियर तक का लोड ये इनमें भी अलग अलग आती हैं आईसी, उनको भी आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, उनसे भी के बारे में भी बताएंगे आईसीज़ के बारे में। ये रिलेज ये कैसे काम करते हैं, क्या हैं, क्या फंक्शंस है। तो बेसिकली अब हम ये सब चीज़ें आगे आने वाले अपने वीडियोस में इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और भी चीज़ें होंगी, ये हमने अभी आपको जो ये दिखाया ये सब बेसिक है। तो जैसे जैसे हम आगे और करेंगे तो बहुत चीज़ें, नई कंपोनेंट्स भी आपके सामने आएंगे। तो जैसी हमारे को ज़रूरत होगी सर्किट्स में, उस हिसाब से वो कंपोनेंट्स आएंगे, उनके बारे में डिस्कस भी करेंगे। और तो आज के लिए इतना ही बेसिक मेरे आप समझ गए होंगे क्या है इलेक्ट्रॉनिक्स, कैसे सर्किट बनाने हैं, क्या है, हम फिर कैसे पीसीबी बनते हैं, वो सब भी हम आपको पूरा बताएंगे कि पीसीबीज़ कैसे बनाने हैं। तो वो सब तो बात की है, पहले हम अब ब्रेड बोर्ड के थ्रू ये सारा काम करेंगे। तो ब्रेड बोर्ड भी आपको इस तरह से, ये है ब्रेड बोर्ड, तो हम इसको यूज़ करेंगे इनिशियली अपने सर्किट्स जो हम प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे वो इनके ब्रेड बोर्ड के थ्रू करके आपको दिखाएंगे। इसमें देखिए कि ये जेनर डायोड है, ये भी डायोड है, ये जेनर डायोड है। ये भी वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए, जो हम रेगुलेटर्स के थ्रू कांस्टेंट वोल्टेज रखते हैं, ये जेनर डायोड्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं, जेनर सही, तो इनके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। एक इस तरह के भी रेजिस्टेंस होते हैं, ये भी रेजिस्टर है, ये हाई करंट्स के लिए होता है, जहाँ वोट ज़्यादा वोट यूज़ होती है, ये 10 वोट का है, ये पिन को यूज़ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो में हम पावर सप्लाई बनाएंगे, पावर सप्लाई बना के उसको टेस्ट करके कैसे उसमें देखना है, उसकी डिफरेंट वोल्टेज कैसे लेनी है उससे, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।